हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम ऑल माई सन्स का जो थीम है उसके मैं आपको हैंड रिटन नोट्स है जो वो प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो आज हम एक थीम है जो वो पढ़ेंगे। इस तरह से हम जो 1 बाय 1 थीम्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज फर्स्ट थीम है जो उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इन ऑल हिज प्लेज आर्थर मिलर के जितने भी प्लेज हैं इज़ कंसर्न्ड विद मैनी सोशल इश्यूज़। उनमें बहुत सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं। द मेन थीम ऑफ द प्ले इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मेन थीम है जो इस प्ले का वो होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आदमी की अपनी समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी इम्पॉर्टेंस होती है। A man generally tends to think his own interest and of his family interest। एक आदमी का बेसिकली इंटरेस्ट किस में होता है? या तो अपने आप में होता है और अपनी फैमिली में होता है। He does so without paying attention to the effects of his action। वो इस बात को नहीं सोचता कि उसके एक्शन से क्या इफ़ेक्ट होगा अदर पीपल्स को। आउट ऑफ दिस मैन टॉपिक, इस मैन के टॉपिक को सेवरल थीम्स लाइक, इसके अलावा और थीम्स से जैसे कि फैमिली ऑब्लिगेशन है, लॉस एंड मेमोरी है, मोरालिटी है, हेल्थ एंड गिल्टी अपीयर है, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम पहला जो है वो पढ़ना जा रहे हैं फैमिली एंड फैमिला ऑब्लिगेशन। फैमिली की इम्पॉर्टेंस है, जो फैमिली दिखाई गई है इस प्ले में उसके बारे में पढ़ेंगे। Nearly all the characters in the play are concerned with the establishment and maintenance of the life family। ऑल करेक्टर्स, जितने भी करेक्टर हैं इस प्ले में वो सभी एस्टैब्लिशमेंट और मेंटेनेंस की तरफ ध्यान देते हैं फैमिली लाइफ में। सबसे पहले आता है जॉ कैलर। जॉ कैलर इज़ द हेड ऑफ द कैलर्स। कैलर फैमिली का वो हेड है। ही हैज़ रैन अ बिजनेस सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहा है जो बहुत अच्छा चल रहा है, बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के टाइम में भी और उसके बाद भी उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। जॉ केयर्स प्राइमरली अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ हिज वाइफ। जॉ की सबसे पहली खुशी थी वो क्या थी? अपनी वाइफ कैट की थी। एंड हिज सन क्रिस, जो ही वर्क्स विद हिम इन द फैमिली बिजनेस, जो उसके साथ फैमिली बिजनेस में काम करवाता था, उसका लड़का, उसकी खुशी थी। लैरी अनदर सन वॉज लॉस्ट इन द प्लेन क्रैश ड्यूरिंग द वॉर एंड हैज़ येट टू बी फाउंड। लैरी जो उसका दूसरा बेटा था वो प्लेन जो क्रैश था उसमें खो गया था वॉर के टाइम में और वो अभी तक भी नहीं मिला है। जॉर्ज सीम्स टू रिकोगनाइज दैट लैरी विल नॉट रिटर्न। जॉ को पता था कि लैरी वापस नहीं आएगा एज डज क्रिस, जैसे क्रिस को पता था। बट कैट होल्ड अबाउट होप दैट लैरी स्टिल अलाइव। पर कैट जो उसकी माँ थी उसको उम्मीद थी कि वो वापस ज़रूर आएगा। टू कैट लैरीज बीइंग मिसिंग मीन्स दैट, कैट के लिए लैरी का मिस होने का मतलब था कि फैमिली मस्ट बी एन ओपोनेंट हाई अलर्ट। उसका मतलब ये था कि अगर लैरी खो चुका है तो इसका मतलब ये है कि हमारे घर के जो बुरे दिन हैं वो शुरू होने वाले हैं, ये एक हाई अलर्ट है। इन द केस ही शुड रिटर्न, अगर वो उसको वापस आना चाहिए। ही होप्स फॉर हिज सेफ रिटर्न एट एवरी मोमेंट, वो उम्मीद करती है कि वो सेफली अपने घर पे वापस आ जाए। सो दैट द फैमिली कैन बी होल अगेन, ताकि उसकी फैमिली एक बार से फिर पूरी हो जाए। क्रिस फॉर हिज पार्ट, क्रिस इस बात के लिए विशेस टू स्मूथ ऑल पार्ट्स ऑफ द फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए हर एक अच्छा काम करना चाहता है। ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज फादर, वो अपने फादर के लिए मेहनत करता है। एंड वॉन्ट्स हिज मदर टू गिव अप द आइडिया, और वो चाहता है कि उसकी माँ ये आइडिया छोड़ दे कि लैरी इज़ कमिंग होम, भी वो लैरी घर पे आएगा। क्रिस ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज फैमिली विद एना। क्रिस अपने फैमिली स्टार्ट करना चाहता था खुद की एना के साथ, फॉर्मर गर्लफ्रेंड ऑफ लैरी, जो कि लैरी की गर्लफ्रेंड थी। विद whom he has fallen in love and whom he asked to marry him, जो उसके साथ प्यार करने लगती है और उसको मैरिज के लिए बोलती है। एना वॉन्ट्स टू मैरी क्रिस बट सीम वरीड अबाउट हिज ओन फैमिली। एना 20 क्रिस से शादी करना चाहती थी पर वो अपनी फैमिली को लेकर परेशान होती है। हर फादर, उसके फादर का नाम स्टीव था, वॉज अ सबऑर्डिनेट ऑफ कैलर्स इन द बिजनेस।
कैलर के बिजनेस पार्टनर था, बट एन इंसिडेंट एट द प्लांट ड्यूरिंग द वॉर कॉज जॉ टू ब्लेम स्टीव। पर जो एक्सीडेंट हुआ था प्लॉट में वॉर के टाइम पे, उस टाइम में जॉ के स्टीव पे ब्लेम लगाने की वजह से सेइंग उसने क्या कहा था, स्टीव ओकेड द प्रोडक्शन ऑफ द डिफेक्टिव पार्ट्स। भी स्टीव ने जो है वो प्रोडक्शन है जो डिफेक्टिव पार्ट के उनको ओके किया था, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। स्टीव इज राउंडिंग आउट ए प्रिजन टर्म फॉर अलाउइंग द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द टू बी सेंड आउट। तो उसको स्टीव को इस बात के लिए जेल भेज दिया गया क्योंकि उसने खराब सिलेंडर थे जो वो भेजे थे। एंड एना वरीज अबाउट हर फादर्स वेलबींग, और एना को अपने फादर की चिंता थी। एंड दैट हर ब्रदर, और उसका ब्रदर जो जॉ था लॉयर था, हु लेटर रिटर्न टू द कैलर होम टू फाइंड एना, जो बाद में कैलर के घर आता है अपनी बहन एना को ढूंढने के लिए। एंड प्रिवेंट हर फ्रॉम मैरिंग क्रिस, और उसको क्रिस के साथ शादी करने से रोकता है। अदर करेक्टर्स इन द प्ले मैनेज देयर ओन फैमिली यूनिट। दूसरे करेक्टर भी इसमें अपनी फैमिली यूनिट को मेंटेन करते हैं, जैसे कि डॉक्टर जिम वायलेस इज़ अनहैप्पी विद हिज वाइफ स्यू। जो वायलेस अपनी वाइफ के साथ स्यू के साथ खुश नहीं है। एंड दो ही ट्राइड ब्रीफली टू लीव हर इन द पास्ट, और उसने कोशिश की थी कि पास्ट में वो अपनी वाइफ को छोड़ दे। ही हैज़ रिटर्न, वो वापस आ गया था। एंड लार्जली गिव अप हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मेडिकल रिसर्चर, और उसने अपना जो मेडिकल रिसर्चर बनने का सपना था वो छोड़ दिया था, सो दैट ही कैन मेक इनफ मनी फॉर स्यू, ताकि वो अपनी वाइफ स्यू के लिए पैसा कमा सके। फ्रैंक लुबे मैरिड लिंडा। फ्रैंक लुबे लिंडा के साथ शादी करता है। अ चाइल्डहुड स्वीट हार्ट ऑफ जॉर्ज, जो जॉर्ज एना के ब्रदर की गर्लफ्रेंड होती है। फ्रैंक एंड लिंडा हैव 3 चिल्ड्रन टुगेदर, उनके 3 बच्चे होते हैं। एंड जो जॉर्ज होता है बिलीव दैट हिज बैड लक रिजल्ट्स इन फ्रैंक्स विनिंग ऑफ लिंडा एंड सक्सेस इन लाइफ। जॉर्ज को ये यकीन हो जाता है कि उसका बैड लक था जिसकी वजह से फ्रैंक ने लिंडा को जीत लिया था और उसकी सक्सेसफुल लाइफ चल रही थी। द प्ले राइट आर्थर मिलर प्रेजेंट्स अ पैराडॉक्स ऑफ फैमिली ऑब्लिगेशन। प्ले राइट जो ऑथर है वो फैमिली के ऑब्लिगेशंस बताता है, फैमिली में क्या क्या मुश्किल्स हैं, है ना, वो बताता है हमें। द मोर वन अटेम्प्ट्स टू केयर फॉर वंस फैमिली, इसमें एक फैमिली की केयर के बारे में बताया गया प्ले में। एंड द मोर देन मेक डिसीजन दैट एंड अप हार्मिंग वंस फैमिली, और डिसीजन जो बनाए गए जाते हैं फैमिली के लिए वो फैमिली को हार्म करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। दस जो अटेम्प्ट टू कवर अप हिज मिस्टेक एट द प्लॉट, एंड में वो अपनी मिस्टेक को कवर कर लेता है। एंड ब्लेम इट ऑन स्टीव, स्टीव पे इल्ज़ाम लगा देता है। ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कैलर फैमिली, ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। एंड अनश्योर देयर फाइनेंशियल सक्सेस, और अपनी जो पैसा है उसको बचा सके। बट जॉज फेटल डिसीजन लीड्स स्टीव टू लैंड इन प्रिजन, पर जो का जो डिसीज़न होता है वो स्टीव को तो जेल में भेज देता है, रनिंग एना एंड जॉर्ज फैमिली। और उनकी फैमिली जो होती है स्टीव की, एना और जॉर्ज, वो बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं। इट्स लेटर, बाद में अनइंटरेस्टेड कॉन्सिक्वेंस जोपेडाइज द मैरिड हैप्पी ऑफ क्रिस एंड एना। उसके बाद हमें जो हैप्पीनेस है क्रिस और एना की मैरिज की वो देखने को मिलती है। एंड कॉज जॉ टू कमिट सुसाइड, और इसका कारण क्या होता है कि जॉ है जो वो अपनी गलती को इतना दिल से लगा लेता है कि वो सुसाइड कर लेता है। दिस इज़ द फाइनल अनविनिंग ऑफ द कैलर फैमिली, ये कैलर फैमिली का फाइनल डिसीजन होता है। एज कैट टेल्स क्रिस, जैसे कि कैट उसकी मदर क्रिस को कहती है इन द फाइनल सीन में, टू गो ऑफ विद एना एंड, तुम एना के साथ चले जाओ एंड बिगिन अ न्यू लाइफ फार अवे, और कहीं दूर जाके अपनी नई लाइफ शुरू कर लो। अ फ्रेश स्टार्ट अनटेन्ड बाय द ट्रेजेडी ऑफ द कैलर्स, जो एक नई शुरुआत है वो कैलर फैमिली की ट्रेजेडी को ख़त्म कर देगी। ठीक है जी, तो ये आपका आज का एक जो थीम है वो मैंने आपको कवर करवा दिया, फैमिली एंड फैमिला ऑब्लिगेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है बेटा, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट थीम करवाऊँगी, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लो। ओके, हैव अ नाइस डे।